हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके लर्निंग गाइड और आप देख रहे हैं साइंस ज्ञान। तो आज का हमारा क्लास बेस्ड है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ मैटर। सो गियर अप योरसेल्फ विद योर पेन एंड नोटबुक, क्योंकि आज के इस सेशन में आपको आपके नोटबुक एंड पेन की जरूरत पड़ने वाली है as we are going to discuss some questions in this session. So now रेडी हो जाइए आज का सेशन एंजॉय करने के लिए। बट बिफोर स्टार्ट, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। एंड नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप सब ने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी देख लिया है कि आज का क्लास किस मैटर को रिलेट करने वाला है। चलिए आज का सेशन एंजॉय करते हैं विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पिछले क्लास तक हमने एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास की बात की थी। आज हम एक नए कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नाम से तो ऐसा लगता है कि जैसे ही किसी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बारे में है, बट नो, ये आपके एलिमेंट्स के बारे में है, ये हमारे मैटर्स के बारे में है, एलिमेंट्स एंड उनके एटम्स के बारे में है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का है इन अ पर्टिकुलर एटम। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास से ये समझ लिया कि जो तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके लोकेशंस जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो किसी एटम में प्लेस होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियस में लोकेट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स लोकेट करते हैं इन द शेल्स और ऑर्बिट। तो इनके लोकेशंस तो शेल से ऑर्बिट में है, पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे उन शेल्स एंड ऑर्बिट्स में होगा? क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में होंगे, एक ही जगह पे होंगे, या फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ अलग तरीके से होगा? इसी बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। सो लेट्स डिस्कस इट। सपोज कि हमने एक एलिमेंट लिया कार्बन जिसका कि एटॉमिक नंबर होता है 6, एंड क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 6 तो यही इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, एंड इन द न्यूट्रल स्टेट यही इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसका मतलब कि 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी कार्बन के एटम में। तो यहाँ हमने कार्बन एटम के न्यूक्लियस को पहले ड्रॉ किया जहाँ पे प्रेजेंट होंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये जो 6 प्रोटॉन्स होंगे ये तो सारे के सारे प्रेजेंट होंगे इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम। लेकिन अगर हम अब इन इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट की बात करें, इनके डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन ही हम पढ़ने वाले हैं इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में बात की थी शेल्स या ऑर्बिट की, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लोकेट करते हैं। तो अब इनको हम अरेंज कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को इन शेल्स में? तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि न्यूक्लियस के बाद से आउटर साइड की तरफ इलेक्ट्रिकल पाथ्स होते हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड इलेक्ट्रिकल पाथ में डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक उसी तरीके से हर एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिवॉल्व करते हैं इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट। ये ऑर्बिट कैसे होंगे या शेल्स कैसे होंगे? इलेक्ट्रिकल पाथ बनाएंगे, एंड इसी पाथ को हम बोलते हैं, इसी इलेक्ट्रिकल पाथ को हम बोलते हैं किसी भी एटम के ऑर्बिट या शेल, एंड इसी ऑर्बिट या शेल में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम। तो अब इनकी फिलिंग कैसे होगी? ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे प्रेजेंट होंगे इन द कार्बन एटम? तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1913 में नील्स बोर जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी, एंड उन्होंने बताया था कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स वो अलग अलग शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम इन्हीं शेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन शेल्स को हम नाम देते हैं, जो सबसे इनर मोस्ट शेल होता है यानी कि न्यूक्लियस के जो सबसे नजदीक शेल होता है उनको हम कहते हैं K। उसके बाद वाले शेल को हम कंसीडर करते हैं L, उसके बाद वाले शेल को M, एंड उसके बाद वाले शेल को हम कंसीडर करते हैं एज एन एंड सो ऑन। तो ये हमारे शेल्स या ऑर्बिट्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल पाथ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। पर कैसे
रिवॉल्व करेंगे, कैसे इनका अरेंजमेंट होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हर शेल में होंगे, तो नील्स बोर ने एक रूल प्रपोज की थी, 2n स्क्वायर की रूल, 2n स्क्वायर की रूल। और यही रूल हमको बताता है कि किसी भी एलिमेंट के एटम में उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। ये रूल ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन होंगे वो इन्हीं रूल के बेसिस पे होंगे, जहां पे ये जो n है वो रिप्रेजेंट करेगा, वो n हो जाएगा बराबर नंबर ऑफ शेल्स। ये n बराबर होंगे किसके, नंबर ऑफ शेल्स के। तो अगर हम ये बात करें पहले वाले यानी कि k नाम वाले शेल को, एज दिस इज द वेरी फर्स्ट शेल राइट आफ्टर द न्यूक्लियस, तो अगर हम यहाँ पे इस रूल को लगाएंगे 2n स्क्वायर वाले रूल को, तो ये हो जाएगा 2 इंटू n की वैल्यू आएगी फॉर k शेल इज 1। n की जगह हम पुट करेंगे नंबर ऑफ शेल, अभी हमने k शेल को कंसीडर किया, तो एज दिस इज द फर्स्ट शेल सो n वुड बी 1 एंड 1 का स्क्वायर। सो वी नो कि 1 का स्क्वायर अगर हम करें तो उसकी वैल्यू भी 1 होती है, एंड 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे अगर k शेल की बात करें, इस शेल की बात करें, तो इस शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। इस शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स लोकेट करेंगे। अब अगर हम नेक्स्ट वाले शेल की बात करें कि अब ये जो उसके बाद का शेल है यानी कि L शेल, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो फिर हम इसी रूल को लगाएंगे। ये फर्स्ट वाले सेल के लिए हुआ हमारा, ये सेकेंड वाले सेल के लिए 2n स्क्वायर रूल जो है इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू n की जगह पे हमने L वाले शेल को लिया है, दिस इज सेकेंड नंबर शेल, सो n की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो मिलेगा L वाले शेल में वो होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इस सेकेंड शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स लाई करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स लाई करेंगे। लेकिन हमारे पास अब बचे जो इलेक्ट्रॉन्स है 6 में से अगर 6 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे हमको सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में लाई कर रहे हैं। तो अब हमारे पास ऑल टुगेदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अरेंजमेंट के लिए फॉर द कार्बन एटम, क्योंकि यहाँ पे हमने कार्बन एटम का ही एग्जाम्पल लिया है। तो अब यहाँ पे हम 4 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करेंगे इन डिफरेंट लोकेशंस ऑफ L शेल। तो इस तरीके से हम इस कार्बन में प्रेजेंट ये 6 इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट यानी कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन को बता सकते हैं बाय फॉलोइंग दिस 2n स्क्वायर रूल, जिसको नील्स बोर ने बताया था। उन्होंने इस रूल को दिया था इस थ्योरी के बेसिस पे कि इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स वाले शेल्स में, इनकी एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही ये इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं अलग अलग शेल में, जो कि फॉलो करता है 2n स्क्वायर रूल्स। सो आई होप कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करेंगे, देन हम लोग नोट करेंगे 2n स्क्वायर वाले रूल के बारे में, एंड उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सबसे पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सो दैट विल मूविंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं द सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in different orbits और एनर्जी लेवल्स। ये जो ऑर्बिट्स है ये क्या है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस in an atom is called electronic configuration. Electronic configuration method was proposed by a Danish physicist
एंड उनका नाम क्या था? उनका नाम था नील्स बोर इन 1913। इन 1913 हमने जितने भी एलिमेंट्स की बात की है उसमें से उस समय हमारे पास नोन 92 एलिमेंट्स थे एंड उन्हीं 92 एलिमेंट्स को सीक्वेंस में अरेंज करने में इस मेथड ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। नाउ हम लोग आगे बढ़ेंगे विद 2n स्क्वायर रूल। Twin square rule is the rule that determines the maximum number of electrons that can be accommodated in different shells of an atom is called 2n square rule। 2n square rule। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए सो दैट वी विल डिस्कस सम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 दैट what is the atomic structure and electronic configuration of an atom of helium element। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है हीलियम एलिमेंट की जिसका हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है कि उसके एटम की स्ट्रक्चर क्या है एंड देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो सबसे पहले हम हीलियम एलिमेंट के बारे में जानेंगे कि ये जो हीलियम एटम है उसका एटॉमिक नंबर है 2 यानी कि ये सेकंड प्लेस पे लाई करता है इन द पीरियोडिक टेबल। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक चीज आपको और ध्यान देनी होगी कि 1 से लेके 20 तक की एलिमेंट्स है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, वो आपको लर्न करने होंगे। सो नेक्स्ट क्लास में मैं उन सारे एलिमेंट्स के नाम भी आपको बता दूंगी। आज की क्लास में बस हम अभी इतना जानेंगे कि हीलियम जो हमारा एलिमेंट है वो सेकेंड पोजीशन पे लाई करता है इन द पीरियोडिक टेबल। तो हीलियम क्योंकि ये सेकेंड पोजीशन पे है तो इसका एटॉमिक नंबर भी हो जाएगा 2 एंड क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होगा 2 तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ये दोनों भी हो जाएंगे 2 क्योंकि अभी ये जो एटम है वो एक न्यूट्रल स्टेट में है, वो एक्साइटेड नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का नंबर भी एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। तो अब चलिए इसको आसानी से हम बना सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे। A few moments later. आई होप कि आप सब ने प्रोटॉन के नंबर को कमेंट किया है। सो प्रोटॉन का नंबर होगा 2 एंड आई होप कि आप सबके आंसर्स करेक्ट हो। अब उसके बाद हम बात करेंगे इस एटम के शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट के बारे में। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी है 2 एंड 12। अभी हम के शेल में अगर देखें जो सबसे पहला शेल है के शेल एंड उसके बाद है हमारा एम शेल। अभी हम यहाँ पे 2 ही शेल ड्रॉ करेंगे। तो के शेल एंड एम शेल की बात करें तो 2n स्क्वायर रूल अगर फॉलो करते हुए हम इनको फिल करेंगे। पहला जो के शेल होगा 2n स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग 2 into 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 जिसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अभी हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर देंगे इसके के शेल में, सबसे इनर मोस्ट शेल में। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल कर दिया तो अब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो हीलियम के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका अरेंजमेंट कहाँ हो गया, इनर मोस्ट शेल यानी कि के शेल में। तो दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम एलिमेंट। तो जल्दी से आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन करिए वीडियो को पॉज करके, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपको
इन फ्यूचर हेल्पफुल रहे। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने हीलियम एलिमेंट की जगह क्लोरीन एलिमेंट को लिया है। क्लोरीन एलिमेंट की बात हमने पिछले क्लास में एटॉमिक मास के टाइम पे भी की थी, तो हमने वहां पे ये पढ़ा था कि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, यानी कि पीरियोडिक टेबल में ये क्लोरीन लाई करता है इन द 17th पोजीशन। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही किसी भी एलिमेंट को प्लेस किया जाता है इन द पीरियोडिक टेबल। तो जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वही उसका पोजीशन होगा इन द पीरियोडिक टेबल, एंड इसीलिए हम एटॉमिक नंबर को एक यूनिक नंबर ऑफ एनी एलिमेंट कंसीडर करते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्लोरीन जिसका कि एटॉमिक नंबर जो है वो है 17, एंड क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो जल्दी से बताइए क्या इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर होंगे या नहीं? यस, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर होंगे क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे न्यूट्रल स्टेट में है। इसके हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियस जिसमें कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर जो होगा वो भी होगा 17, एंड उसके बाद हम कुछ शेल्स को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने 3 शेल्स ड्रॉ किए हैं। दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल एंड दिस इज एम शेल। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 2n स्क्वायर वाले रूल के बारे में। 2n स्क्वायर वाले रूल के बारे में 2n स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग हम पहले शेल में हम यहाँ पे k वाले शेल के लिए 2n स्क्वायर वाला रूल अप्लाई करेंगे। तो 2 into 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे k वाले शेल में। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है 17, जिसमें से -2 करेंगे तो अभी हमारे पास है 15। ये है क्या? हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके बाद हम जाएंगे L वाले शेल में फिर ये 2n स्क्वायर का रूल करेंगे। तो 2 इज इंटू n की जगह पे यहाँ पे पुट करेंगे 2, एंड 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 into 4 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे हम L वाले शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो यहाँ पे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो हमने इस L वाले शेल में फिल कर दिए, यानी कि इनको अरेंज कर दिया L शेल में। 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल हो गए। तो हमारे पास टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स थे आफ्टर फिलिंग इन K शेल। अब बचे 15 minus 8, तो 15 minus 8 जो है हमारे पास वो हो जाएंगे 7। अब जो हमारे पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम मूव करेंगे टू दी एम शेल। अब एम शेल में हम 2n स्क्वायर रूल को यूज करेंगे। यहाँ पे 2 into n के जगह पे हम, क्योंकि ये थर्ड शेल है तो 3 लिख के उसका स्क्वायर करेंगे। तो 2 into 3 3s are 9। तो यहाँ पे 2 into 9 is equals to 18 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमको करनी है, लेकिन हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि इसका नंबर 18 आया तो हमको 18 इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करने हैं। मैक्सिमम नंबर, ये जो 18 इलेक्ट्रॉन्स है ये मैक्सिमम नंबर को शो कर रहा है कि मैक्सिमम हम इस वाले शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 18 से कम इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे तो भी इसमें हम उनको अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारे पास जो बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स है उनका अरेंजमेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 and 7। सो यहाँ पे हमने ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे इनकी फिलिंग कर दी इन दी एम शेल। तो इस तरीके से हमने क्लोरीन के भी एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डेवलप कर लिया है। एंड आई होप कि मेरे साथ आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं आप सबको भी ये बनाना बहुत ही अच्छे तरीके से आया होगा। तो आज का सेशन मजेदार और इंटरेस्टिंग रहा हो, आप सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डाउट्स क्लियर हुए हो एंड मेरे सारे स्टूडेंट को अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना आ गया हो। बट अगर आपको अब भी इसमें कुछ डाउट्स हैं, कुछ कंफ्यूजन है, तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके
उसके कॉन्सेप्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। होप कि आज का सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग रहा हो। अगर आपका ये सेशन इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर देना, एंड अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कीप रिवाइजिंग योर सिलेबस, क्योंकि एग्जाम के सीजन आ गए हैं। विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।